हेलो दोस्तों, आज मैं चौथा टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूँ दरोगा वाला। आज है साइंस और टेक का। तो ये ज्ञान बिंदु का टेस्ट है, इसे मैंने परचेज़ किया था, सोचा आप लोग को करवा दूँ। तो ये सारे मैं आपको करवा दूंगा, टोटल 20 टेस्ट होंगे इसमें। इसके अलावा मैं परफेक्शन है इसका भी करवा रहा हूँ, तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। जो बीपीएससी दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसे ज़रूर देखना चाहिए। अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, साइंस टेक का क्वेश्चन है और आगे मैं करवा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिपत्तों, वन सेकेंड, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, परिवर्तनों की लगातार लेकिन धीमी प्रक्रिया जिससे नए नए लक्षण और विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है तथा नई प्रजाति और जटिल प्राणी का विकास होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको जैव प्रक्रम, जैव विकास। अगला दिया हुआ क्वेश्चन कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि बने होते हैं। ये कैसे बने होते हैं, कैसे हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कि 2D 5D और -2.5D क्षमता के लेंस सटा कर रखे जाते हैं तो संपर्कित लेंस की कुल क्षमता कितनी होगी? आपको निकालना है, ये निकाल के बताइए। ये होगा आपको 4.5D। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की इसमें पहचान करें कि कौन सा सही है। सजीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। विषाणु में जनन नहीं होती है। इसमें जो सही है आपको वह है 4 का ए, केवल और केवल एक सही है इसमें, कि सजीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। नेक्स्ट है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल भस्म है क्योंकि यह एक आंशिक रूप से आयनित होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है एक दुर्बल भस्म है, क्योंकि आंशिक रूप से आयनित होता है, ये सही है। अगला है, घरेलू वायरिंग उदासीन तार जो काले रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका रहता है उसमें विभव या वोल्ट का मान कितना होता है? उसमें विभव या वोल्ट का मान 0 होता है, जो उदासीन घरेलू वायरिंग घर में लगा रहता है उसमें। अगला है कि मानव पाचन तंत्र का निम्न में से कौन पाचक एंजाइम केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं? इसमें जो सही है आपको पेप्सिन। मानव पाचन तंत्र में पाचक एंजाइम के रूप में अम्लीय माध्यम में काम करते हैं कौन? पेप्सिन। अगला है, निम्नलिखित में से किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति नहीं होगी? तो ये है आपको CaCO3 को गर्म करने के बाद। तो CaCO3 को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 9, 250 वोल्ट के विभवांतर पर 500 वाट के बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? ये निकालिए और इसमें जो सही है आपको 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जैव कीटनाशक कौन सा है? वह है आपको बैसिलस यूरिनजिएनसिस, ठीक है। बैसिलस यूरिनजिएनसिस जो है ये सबसे ज़्यादा कीटनाशक के रूप में जैव प्रक्रम में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो आपसे है 11, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको सी, 3 लवक प्रकार होते हैं जिनका आपस में रूपांतरण नहीं होता, ये गलत है। बाकी सही है इसमें कि लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। दूसरा है कि लवक कोशिका स्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। और चौथा है कि लवक दोहरी झिल्ली से घिरी कोशिकांग होते हैं। और 12वां क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करें कि इसमें सही कौन सा है। इसमें जो सही है 1, 2 दोनों है। तत्व परमाणु से बने होते हैं। सभी तत्व में परमाणु गोलीय आकार के ही होते हैं। तत्व जो है परमाणु से बने होते हैं, सभी तत्व के परमाणु गोलीय आकार से ही होते हैं। 13वां है कि प्लांक नियतांक के बीमीय सूत्र बताइए। प्लांक नियतांक के जो बीमीय सूत्र होते हैं वह होते हैं आपको ml2T2-1, ठीक है। एक बीजपत्री पौधे के तने से द्वितीयक वृद्धि नहीं होने के कारण किसकी अनुपस्थिति है? ठीक है, एक बीजपत्री में तने से द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, उसका कारण बताएं। किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? ये होता है कि कैम्बियम के कारण, अनुपस्थिति के कारण, ठीक है। O2 यानी ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो सही आंसर है इसमें है 1s2 2s2 2p6, 10 होता है, तो इसका इस तरह से जोड़ लीजिए। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। 1 मिनट 33 सेकेंड में यह कितनी बार कंपन करेगा? आपको सॉल्व करना होगा ये। और इसमें जो सही आंसर है वह आपको 4650 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि विसरण के जिस विधि के द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? विसरण के द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? इसमें सही आपको बी सही है, निष्क्रिय अवशोषण। विसरण की जल विधि जिस विधि के द्वारा होता है वह है निष्क्रिय अवशोषण। MnO
ऐसे तत्व हैं जो डोबेराइनर के त्रियक नियम का पालन करते हैं। अगर M और O का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 7, 39 और N परमाणु द्रव्यमान है, तो N का क्रमशः ये तीनों का जो दिया हुआ है, M का दिया है 7 और O का 39, तो N का मांग रहा है आपसे। सॉल्व करना है आपको। इसका सही द्रव्यमान होगा, क्या होगा, होगा 23। सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है कि निम्न विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। इसमें जो सही आंसर है आपको वह है सी दे रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं सी का आंसर क्या है, 0.55 एम्पियर। इसका सही आंसर क्या है, 0.55 एम्पियर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आपसे था कि ये दोनों समांतर में है, ठीक है, ये दोनों समांतर में, ये भी समांतर में है। आपको सोल्व करना है, वोल्ट भी मालूम है, बता कीजिए, सूत्र पे बैठाइए। और अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर, तमिलनाडु में। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल हैं। तो ये है आपको 2। 5 जगत में कुल कितने जगत में, तो 2 जगत में ही एक कोशिकीय जीव शामिल है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान, तमिलनाडु। नेक्स्ट आपसे है कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। आपको बताना है कूट के हिसाब से इसमें सही कौन सा है। इसमें सी सही है। एक कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, दूध का खट्टा होना रासायनिक अभिक्रिया है, मानव शरीर में भोजन का पचना ये भी है, और फलों का पकना और ईंधन का जलना, ये सारे रासायनिक अभिक्रिया है। नीचे चित्र के अनुसार बताना है कि 4 kg, 8 kg, 24 kg के 3 ब्लॉक हल की डोरी से संबद्ध है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बल F के द्वारा खींची जाते हैं। यदि निकाय का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो आरोपित बल F का मान इसमें बताना है कि कितना होगा। इसका जो सही आंसर है वो बी दे रहा है। सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है कि निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो है आपको सी, फाइसेलिया, समुद्री कलम है, ये गलत है। बाकी ऑटेलिया जो है जेलीफिश, मेड्रिटियम, सी एनिमोन और पेनाटुला समुद्री कलम, ये सही है। और ऑटेलिया, जेलीफिश, मेड्रिडियम जो है, सी एनिमोन और पेनाटुला समुद्री कलम है। अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो कि दिया है आपको 2C कॉपर और O2 बराबर 2CuO दिया हुआ है। इसमें जो सही आंसर है वो आपको ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अगला बताना है कि तोप का एक गोला 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्षैतिज तल के साथ 45 डिग्री के कोण बनाकर छोड़ा जाता है, तो गोला तपे कितनी दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा। जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, बताना है। इसमें सही क्या है, आपको 4 गुना 10⁵ मीटर, ये जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की इसमें पहचान करें कि सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपसे 1, 2 दोनों सही है। पहला कह रहा है कि क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहते हैं, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 28 है। 28 आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन की पहचान कीजिए कि इसमें सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको 2 सही है, 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है, रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है। दूसरा ये कह रहा है कि रेडियो सक्रिय में परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती है। रेडियो सक्रियता में क्या होती है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड के ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, इसमें सही है आपको गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में। ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड का जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा, कैसा होगा, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति बताइए। उसकी जो सही आंसर है ये है आपको 0.5 किलोवाट, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथनों की पहचान करना है कि सही कौन सा है। इसमें जो सही आंसर है आपको 1, 2 दोनों है। पहला कह रहा है कि जीवित प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है। जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है, ये सही है। दूसरा ये कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ के रूप जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ के रूप जीवित पदार्थ में क्या सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पहला ये था कि जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है कि अम्लीय पदार्थ का विलयन बताना है कि कितना होता है। अम्लीय पदार्थ का जो विलयन होता है आपको विलयन के बारे में बताना है। इसमें सही आंसर है आपको डी, इसमें से सभी सही है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। मैथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। फिनॉल थैलिन के उदासीन रंग में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। फिनॉल थैलिन के उदासीन रंग में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, ये सही है। 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है आपको। इसमें जो सही है आपको वह है 5 जूल। 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती वस्तु 1 न्यूटन बल लगा रहा है, तो ये 5 जूल होगा वस्तु का गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है आपकी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 ग्राम सोडियम की मोलों की संख्या बताना है। इसमें क्या है, इसमें सही आंसर आपको ए 1। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, 46 ग्राम सोडियम मोलों की संख्या बताना है। तो अगला क्वेश्चन है आपसे कि किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें सही आंसर आपको कैल्शियम है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, बाकी यूरेनियम का किया जा सकता, थोरियम का किया जा सकता, प्लूटोनियम का भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है 36 कि कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दृष्टिगत होता है। कौन सी घटना है जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दृष्टिगत होता है, वो उसका जो सही आंसर है ये है 36। आंसर इज सी, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, ये सही है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड हो और किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी हो, तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार होगा कितना होगा, ये होगा 500 न्यूटन। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी हो तो पृथ्वी पर वस्तु का जो भार होगा वो 500 न्यूटन हो जाएगा। सही आंसर यह है, ठीक है। नेक्स्ट 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई वस्तु सीधे ऊपर की ओर फेंकी जाती है और जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रहा है, तो वस्तु किस महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगी ये निकालना है आपको। बैठाइए सूत्र को, और इसमें जो सही आंसर आपको 61.25 मीटर है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए कि इसमें सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको डी दिया हुआ है। पहला कार्य कि मानव शरीर में यूरिया की सामान्य मात्रा 100 ml तक में 30 मिलीग्राम होती है। 100 ml में अगर होता है तो उसमें 30 मिलीग्राम यूरिया होता है। मनुष्य अतिरिक्त यूरिया का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देते हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मानव मूत्र में होना चाहिए यूरिया सामान्य मात्रा में 2% होती है। मानव मूत्र में जो है यूरिया का सामान्य मात्रा 2% होती है, सही है। मिश्रण में कौन सा गुण नहीं पाए जाते, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गुण नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो सही आंसर आपको ए दिया हुआ है कि मिश्रण बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। मिश्रण बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये गुण नहीं है। बाकी सारे सही है कि मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। मिश्रण समांग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। मिश्रण में उनके सभी अवयवों तत्व यौगिक का गुण मौजूद होते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए आपको 17.2 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको कह रहा है कि मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का जो समय अंतराल है वो कम से कम 17.2 मीटर होना चाहिए। बराबर द्रव्यमान की दो वस्तु 3 वोल्ट और 2 वोल्ट वेग से चल रही हो तो इनकी जो गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा वह होगा कितना, 9:4। बराबर द्रव्यमान की दो वस्तु 3 वोल्ट 2 वोल्ट के वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा का अनुपात 9:4 होगी। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होती है। इसमें जो सही है आपको वह समांतर क्रम में 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के जो 3 प्रतिरोधक उसमें जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, समांतर क्रम में 1 ओम होगा प्रतिरोध उसका। पौधों को फास्फोरस एवं पोटास धारी उर्वरक कब किस अवस्था में दिया जाना चाहिए। इसमें जो सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि फसलों के फूल में आते हैं फसलों के बोने से पहले मिट्टी में, पहले सिंचाई के बाद। तो इसका जो सही आंसर आपको सी दिया हुआ है कि फसलों को बोने से पहले मिट्टी में, फसलों को बोने से पहले मिट्टी में। क्या क्वेश्चन था आपसे, क्वेश्चन ये था कि पौधों को फास्फोरस और पोटासधारी उर्वरक कब किस अवस्था में दिया जाना चाहिए, तो फसलों को बोने से पहले मिट्टी में दिया जाना चाहिए। ये इसका सही आंसर है, फास्फोरस और पोटासधारी उर्वरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि बोरैक्स
तथा चिली साल्टपीटर में पाए जाने वाले प्रमुख धातु कौन सा होता है? तो इसमें जो सोडियम धातु होता है, बोरेक्स और चिली साल्टपीटर में कौन सा प्रमुख धातु होते हैं? तो सोडियम होता है। किण्वन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इसमें जो सही आंसर आपको जाइमोलॉजी, किण्वन का अध्ययन विज्ञान के जाइमोलॉजी शाखा में किया जाता है। अगला दिया हुआ है कि विकल्प में दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है आपको सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें सही आपको ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु है, परंतु इसमें धातु जैसी चमक होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन जो है अधातु है, परंतु इसमें धातु जैसे चमक होती है। ठीक है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक बताएं। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक आपको फैराडे होता है। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि यौवनावस्था में क्रियाशील रहती है एवं वृद्धावस्था आते आते लुप्त हो जाती है? वह है आपको थाइमस ग्रंथि। यौवनावस्था में क्रियाशील रहती है परंतु वृद्धावस्था आते आते लुप्त हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि लोहे के किस यौगिक तथा उपयोग रक्त स्राव रोकने में सहायक है? लोहे के किस यौगिक तथा उपयोग रक्त स्राव रोकने में सहायक है? वो आंसर आपको फेरिक क्लोराइड। लोहे के किस यौगिक तथा उपयोग रक्त स्राव को रोकने के लिए सहायक है? फेरिक क्लोराइड। थैंक यू दोस्तों आप लोग देखने के लिए। अगर यहाँ तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा मैं परफेक्शन का भी करवा रहा हूँ, वो भी आप लोग ज़रूर देखें, सारे देखें ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। थैंक यू।